जय सारा हम सभी लोगों को। आज क्लास का दूसरा दिन है। कल का जो ट्रांजिट का चैप्टर था उसी को हम आज कंप्लीट करेंगे। ये फ्री क्लास है लेकिन हम पेड क्लास से भी कई गुना अच्छा देते हैं इस क्लासेस में। तो हर चीज ढंग से रिकॉर्ड रखिए आप लोग। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग किसको नहीं मिलेंगी, तो आपको जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, लिखना है लिख सकता है। हाँ सर, चालू कीजिए। जी बिल्कुल। आपको थैंक यू और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। तो जैसा सर ने बताया कि आज हम ट्रांजिट को कवर करेंगे और एक टॉपिक। तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपने कल भी देखा होगा, मैंने जो टॉपिक लिया था वो पूरा ही बताया था। जिस भी टॉपिक को मैं फ्री क्लास में लेता हूँ वो छोड़ता नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अपनी टाइम की लिमिटेशन, ऐसा तो है नहीं कि एक क्लास में सब कुछ पढ़ाया जा सके, बट जो भी टॉपिक हम लेते हैं उसको पूरा ही कवर करें। और दूसरी बात ये भी है कि जैसा हमने कहा ना कि फ्री क्लास भी पेड जैसी ही होती है। टाइम बिल्कुल आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम कीमती है वो, इसलिए पैसा तो आता जाता रहेगा, टाइम नहीं आता। तो टाइम की सबसे ज़्यादा कीमत है। तो नॉर्मली फ्री क्लासेस में ऐसे ही होता है, लोग टाइम पास कर देते हैं बस। पैसा आपके साथ नहीं होता। कल भी आपने देखा होगा, पहले से भी आप अटेंड करते हैं तो भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोग ना फ्री क्लास के नाम पे भी टाइम नहीं निकाल पाते। वो सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग आ जाएगी यूट्यूब पे तो हम बाद में देख लेंगे, फ्री आना ही क्यों है क्लास में। तो भाई, जब हम इतनी मेहनत करके दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम फ्री क्लास में टाइम वेस्ट करें। तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं कुछ अच्छा सीखने के लिए। एक तो होता है कि नॉर्मली फ्री क्लास में लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो समझ में भी आता है। हम लोग कभी टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आज की क्लास जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं ना, वो बहुत बेनिफिट में रहेंगे। और जो रिकॉर्डिंग तो वैसे भी हम प्रोवाइड नहीं करते ना, पीडीएफ। ठीक है, लेकिन जो लाइव अटेंड करेंगे उनका ही बेनिफिट होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें होंगी। तो लास्ट तक आप लोग क्लास सुनिएगा पेशेंस के साथ। आज हम प्रॉपर्टी के टाइमिंग पे बात करेंगे। ठीक है। और ये फ्री क्लास भी ना आपको हमेशा याद रहेगी कि मैंने कुछ पढ़ाया था। ठीक है, इतना इजी कॉन्सेप्ट और इतना इफेक्टिव आपने भी नहीं सोचा होगा। कोई चलिए। बीच में हैंड रेस बिल्कुल ना करे। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कैरियर के रिगार्डिंग बताऊंगा, प्रोफेशन कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम ट्रांजिट लेंगे प्रॉपर्टी में। इसलिए अगर आप पेशेंस के साथ बैठिएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नए ज्वाइन करते हैं, इनिशियली ऐसा मेरा हैबिट है, मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। तो जिनको आता है उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अरे ये क्या हो रहा है भाई, हमें सबको लेके चलना हो। लेकिन आपके मतलब का जो चीज़ है वो सब आ जाएगा। पहले हम बात करने वाले प्रोफेशन कैसे निकालें। इसके लिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊँ। तो थोड़ा सा हाउस और उसको देख लेते हैं। आप सभी को पता है 12 हाउस होते हैं, 12 साइन होते हैं। ठीक है। और हर साइन के अपने अपने लॉर्ड होते हैं। इसको बहुत जल्दी कवर करेंगे, ये रोज रोज रिपीट करने वाली बात नहीं है। और आप देखिए, हर साइन का अपना नंबर होता है। तो जो चार्ट में नंबर लिखा होता है वो साइन का होता है ना, आपकी हाउस का। 1 नंबर एरीज, 2 नंबर टॉरस, 3 नंबर जेमिनाई, इस तरीके से है आपके पास। ठीक। और हर साइन का अपना लॉर्ड भी। ठीक। एरीज का लॉर्ड मार्स है, टॉरस का वीनस है, जेमिनाई का मरकरी है, कैंसर का मून है, लियो का सन है, वर्गो का मरकरी है, लिब्रा का वीनस है, स्कॉर्पियो का मार्स केतु, सेजिटेरियस का जुपिटर, कैप्रिकॉन का सैटर्न, एक्वेरियस का सैटर्न राहु, पाइसिस का जुपिटर। आप देख रहे होंगे साइन के आगे नंबर लिखा होता है। 1 नंबर एरीज का, 2 नंबर टॉरस का, 3 नंबर जेमिनाई का। तो ये जो चार्ट में नंबर लिखे होते हैं ना हर हाउस में, साइन के नंबर होते हैं। यहाँ 4 नंबर लिखा मतलब कैंसर, जहाँ 10 नंबर लिखा वो कैप्रिकॉन। ये देखिए, जैसे इस चार्ट में देखिए, फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा मतलब लिब्रा राशि। 10th हाउस में 4 नंबर लिखा मतलब कैंसर। तो जब भी हाउस के लॉर्ड की बात की जाए ना, तो उस साइन का लॉर्ड देखना होगा। जैसे 10th हाउस में 4 नंबर लिखा है कैंसर, तो कैंसर का लॉर्ड मून है। आपको ये देखना। सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रोफेशन कैसे निकालें। प्रोफेशन निकालने के मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है। दोनों ही बहुत ईजी। देखिए, हर हाउस के जैसे अपने सिग्निफिकेशन होते हैं ना, वैसे ही हर हाउस और साइंस से रिलेटेड प्रोफेशन भी है। और हर प्लेनेट से रिलेटेड।
अब फर्स्ट हाउस हो आपका या एरीज साइन कहीं भी लिखा हो, मतलब जो आपका फर्स्ट हाउस होता है एरीज जहां बैठा हो, एरीज रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट वर्क, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी या इंडिपेंडेंट काम। सेकंड हाउस हो या टॉरस जहां लिखा हो 2 नंबर साइन, वो दोनों ही आपके फूड सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट, ज्वेलरी, कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड। ठीक है। थर्ड हाउस हो और जेमिनाई 3 नंबर साइन, दोनों ही मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, राइटिंग, एंटरटेनमेंट, रिपोर्टर, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रेवल एजेंसी 4 नंबर, और कैंसर प्रॉपर्टी है, हीलिंग है, व्हीकल है, इससे रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। 5 नंबर हाउस, फिफ्थ हाउस हो या लियो साइन, आपका एजुकेशन, क्रिएटिविटी, हीलिंग। 6th हाउस और वर्गो हेल्थ सेक्टर, डॉक्टर वॉक्टर जितने बनते हैं, लॉयर, ऑडिटर, फाइनेंशियल ऑडिटर, फार्मिंग है, कंसल्टेंट है, मैनेजर जो बनते हैं। 7th हाउस और लिब्रा, बिजनेस, इवेंट प्लानिंग। 8th हाउस और स्कॉर्पियो, ऑकल्ट, रिसर्च, पेट्रोलियम, LIC, CA, इनहेरिटेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, पेंशन डिपार्टमेंट, शेयर मार्केट, स्टॉक। और उसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है, स्पाई होते हैं, जासूस वासूस, हिडन जितने काम है, पेट, ये सारे जो है 8th हाउस और स्कॉर्पियो है। 9th हाउस और सेजिटेरियस, टीचिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस, प्रीस्ट, पुजारी। 10th हाउस और कैप्रिकॉन, हार्ड वर्क, मशीनरी, इंडस्ट्री, आर्म फोर्स। 11th हाउस और एक्वेरियस, बड़े नेटवर्क सर्कल को, तंत्र, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, जितना कुछ है। ये ऑकल्ट जो है 8th हाउस और स्कॉर्पियो में भी आता है, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी। तो एक्वेरियस में हम क्या देख रहे थे, बिग नेटवर्क सर्कल है, कोई तंत्र है, ऑकल्ट है, साइकोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, पेट्रोलियम है, साइकेट्रिस्ट है, नेवी है। 12th हाउस और पाइसिस, हॉस्पिटल है, फॉरेन लैंड है, एक्सपोर्ट है, मेडिटेशन है, हीलिंग है, एयर स्पेस है, एरोनॉटिक्स है, एविएशन है। ठीक, ये हाउस और साइंस से रिलेटेड प्रोफेशन, ये प्लेनेट से रिलेटेड प्रोफेशन। सन आपका गवर्नमेंट, फादर सिविल सर्विस। मून आपका फूड, ट्रेवल इंडस्ट्री, हीलिंग, लिक्विड, वाटर, मिल्क। मरकरी आपका कम्युनिकेशन, IT, राइटिंग, वीजा, ट्रेड, अकाउंट्स, एजुकेशन। जुपिटर आपका बैंकिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, और जो प्रीस्ट वीस्ट बनते हैं वो सब जुपिटर। मार्स आपका आर्मी, पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री, योग, जिम, मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स। वीनस आपका मैनेजमेंट, फाइनेंस, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, मीडिया, हीलिंग, मेडिसिन, ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी पार्लर, कपड़े, सब वीनस में आते हैं। सैटर्न आपका कोल है, आयरन है, पेट्रोलियम से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, लेदर से रिलेटेड जितना काम है, जूते चप्पल, सब सैटर्न है। राहु आपका फॉरेन लैंड, एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर। केतु आपका स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, गाइडेंस, इंपोर्ट, रिस्ट वॉच, लॉयर, डॉक्टर, सब केतु है। तो अब सिंपली वो तो लिखा है, इसमें तो कुछ है नहीं समझने वाला, याद करने वाला। बात आती है कॉन्सेप्ट कि हम प्रोफेशन देखें कैसे। सैटर्न आपके चार्ट में कारक होता है प्रोफेशन। सिंपली आपको क्या देखना होता है कि सैटर्न जहां बैठा है वहां से 10th हाउस में कौन सा साइन आ रहा है, वो हाउस कौन सा आ रहा है, वहां प्लेनेट है तो प्लेनेट देखिए, उसके लॉर्ड को देखिए। जैसे मान लेते हैं आपने देखा सैटर्न जहां बैठा है वहां से 10th हाउस आ गया, सेकंड हाउस, तो इससे रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है। या वहां पे साइन बैठा है जेमिनाई, भाई हाउस और साइन दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो इससे रिलेटेड हो सकता है। तो अब देखिए जिनका प्रोफेशन आपको पता है ना, उनको तो बड़ा आसान है, आप बता अरे ये कर देंगे। लेकिन जिनका नहीं पता होता ना, असली मजा तो वहां आता है। तब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं आप CA ही बनोगे, आप डॉक्टर ही बनोगे। वहां पे आप 2-3 ऑप्शन देंगे, साइन, प्लेनेट और हाउस को देखते हुए जो एक या दो ऑप्शन सबसे सुटेबल आपको दिख रहे हो वो आपको सजेस्ट करना हो। वहां आप ये लिख के नहीं दे सकते कि नहीं हम लिख के दे रहे हैं कि आप तो MBBS डॉक्टर ही बनोगे, क्योंकि इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर तो ना हम है ना आप है, होते तो यहाँ नहीं होते क्लास में। ठीक है, तो आपको ही पता है। तो जिनका पहले से होता है ना पता, उनमें बड़ा आसान होता है, नहीं नहीं अरे सैटर्न से 10th हाउस ये आ गया तो ये CA हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। दूसरा, प्रोफेशन सजेस्ट करते हुए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप स्ट्रीम या लाइन ऑफ वर्क बता सकते हैं, नेचर ऑफ प्रोफेशन, आप डिग्री नहीं बता सकते। उसके लिए उसका रीजन ये है
कि एस्ट्रोलॉजी ना अस्थाई चीजों के लिए बनी, ये वो नहीं है कि हर 2-6 महीने बाद चेंज हो जाए। भाई 5000 साल पहले लिखी गई थी, आज भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो। जबकि जो डिग्रियां होती हैं वो स्टेबल नहीं होती। आज से 10-15 साल पहले एमबीए बीबीए को कोई जानता ही नहीं था, अभी मार्केट में बाहर आई। आज से 5 साल बाद हो सकता खत्म ही हो जाए। आज से 15-20-25 साल पहले सीए होते ही नहीं थे, 30 साल पहले। भाई आज से पहले सीए थोड़ी होते थे। तो ऐसा तो है नहीं, जब आज से 50 साल पहले सीए नहीं होते थे तो कोई फाइनेंस को नहीं देखता था। तब भी काम तो होता ही होगा ना किसी ना किसी तरीके से, चाहे लोगों के मुंशी होते होंगे चाहे जो होते होंगे, देखते ही थे ना। तो अभी डिग्री आ गई सीए की। आज भी आप देखिए गल्फ कंट्रीज में तो अभी तक टैक्स का कोई वही नहीं था, तो सीए की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वहां भी तो लोग हिसाब किताब रखते ही होंगे कैसे भी करके। भाई आज से पहले गाड़ियां नहीं थी तो क्या लोग चलते नहीं थे? बैलगाड़ी से चलते थे, रथ से चलते होंगे। तो काम तब भी होते थे। तो आप कभी डिग्री नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वो उसमें उस चक्कर में मत फंसिएगा वरना फेल हो जाएगा। आप नेचर ऑफ वर्क बता सकते हैं कि आप फाइनेंस सेक्टर में करोगे, ऑडिटर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, कंसल्टेंट हो सकते हो। और दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं बता सकते। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम, जब आज से पहले गवर्नमेंट ही नहीं होती थी, राजा महाराजा होते तो गवर्नमेंट जॉब होती। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी 15-20 सालों से केवल सरकारी नौकरियां होती थी, प्राइवेट उतनी होती नहीं थी। लेकिन अब सरकारी नौकरी बची नहीं होती, और जिस स्पीड से वो खत्म हो रही, 5 साल बाद हो सकता बचे भी ना। तो 5 साल बाद आप गवर्नमेंट जॉब प्रिडिक्ट करोगे तो आपका प्रिडिक्शन ही फेल माना जाएगा। तो जहां भी गवर्नमेंट जॉब की बात है, आप ये कह सकते हैं भाई आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हो या किसी हाई अथॉरिटी वाली पोस्ट। अब वो हाई अथॉरिटी वाली पोस्ट कुछ भी हो सकती है। प्राइवेट में भी आप सीईओ बन जाए ना किसी कंपनी के, तो गवर्नमेंट से बढ़िया ही है। तो ये गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिडिक्शन भी 10 में से 8 बार फेल हो जाएगा। क्योंकि ये तब सही बैठता था ना, आज से 5-7 साल पहले, जहां सिर्फ नौकरियां सरकारी ही होती थी, प्राइवेट का कोई कॉन्सेप्ट ही ज्यादा नहीं। इन दो चीजों से हमेशा बचिएगा। कि जैसे हमें याद है कि एक हमारी स्टूडेंट थी, वो उनका बेटा एमबीबीएस कर रहा है यूक्रेन से। तो जैसे ही उसने एडमिशन लिया, वहाँ वॉर शुरू हो गया। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पहले पढ़ते तो उन्होंने कहा था इंडिया में रहेगा, उसका प्रोफेशन फॉरेन में ही दिखा रहा था। उन्होंने कहा अगर फॉरेन में जाएगा तो एमबीबीएस कराइएगा, इंडिया में रहेगा तो बी फार्मा कराइएगा। तो हमने कहा ये तो बताया जा सकता है कि मेडिकल लाइन में काम करेगा, लेकिन उसमें भी इतना डेप्थ कि बी फार्मा करेगा, डी फार्मा करेगा, कि एमबीबीएस करेगा, ये उन्होंने कैसे बताया कि इंडिया में रहेगा तो बी फार्मा ही करेगा। उन्होंने कहा ऐसा कोई लॉजिक तो हमें भी आप उनसे पूछ के बताइए। और हमने कहा जब इतना ही अगर डेप्थ में प्रिडिक्शन था तो ये कैसे नहीं बता पाए वो कि आपका बेटा यूक्रेन जाएगा तो उस पढ़ाई रुक जाएगी बीच में। आज 2 साल से पढ़ाई बंद हो गई। तो ये केवल पब्लिसिटी स्टंट होता है, फैक्ट नहीं है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो प्रोफेशन निकालने के लिए वैसे सैटर्न से 10th हाउस सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव है। उसके अलावा आप साथ में सैटर्न से सेकंड और थर्ड भी देख सकते हैं, बट जरूरत आपको ज्यादा पड़ेगी नहीं। सैटर्न से 10th हाउस ही आपको प्रोफेशन ज्यादातर केस में दे देगा। फिर भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए तो सैटर्न से थर्ड हाउस देख, क्योंकि थर्ड हाउस होता है स्किल का, सैटर्न है प्रोफेशन यानी कैरियर का कार्य। तो कैरियर में जो स्किल होगी वो सैटर्न से थर्ड हाउस। ओके, चलिए एग्जांपल चार्ट ले लेते हैं। ये देखिए कैंसर असेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैटर्न काम है, सिंपल, सैटर्न बैठा है सेकंड हाउस में। अब सैटर्न से 10th हाउस काउंट कीजिए, जहां सैटर्न बैठा वहीं से काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप सैटर्न से 10th हाउस देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉरस, और बैठा है सन और मरकरी। ठीक है, मरकरी बैठा है टॉरस में। तो टॉरस का हमने क्या देखा था ऊपर, फूड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट और ज्वेलरी। अब इतने सारे ऑप्शन आ गए ना, लेकिन आप देखेंगे बैंकिंग फाइनेंस तो लगभग एक ही है, और फूड। अब देखिए उसमें प्लैनेट भी बैठा है। जो प्लैनेट बैठे होंगे उनके भी जो सिग्निफिकेशन ऊपर दिए हैं वो देखने हैं, और उस प्लैनेट की लॉर्डशिप भी देखनी है। यहाँ बैठा है सन,
सन भी सेकंड हाउस का लॉर्ड है ना, तो सेकंड हाउस भी किसका होता है? सेकंड हाउस और टॉरस दोनों ही फूड, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट, तो दोनों जगह से आपको कंफर्म होगा। तीसरा बैठा है मरकरी, ठीक। अब मरकरी क्या है? 12th हाउस का लॉर्ड, फॉरेन, ठीक। मरकरी अकाउंट्स और ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेड अकाउंट। यहाँ पे लिखा नहीं है मरकरी में, ये देखिए लिखा है अकाउंट्स, अकाउंट अकाउंट जो कॉमर्स सेक्शन। अब देखिए, अब ये क्या है, सैटर्न से 10th हाउस में हमने देखा टॉरस आया जो बैंकिंग फूड सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, फाइनेंस सेक्टर को। वहां पे सन बैठा था जो सेकंड का ही लॉर्ड, वो भी फूड, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये, और मरकरी बैठा था अकाउंट, तो बेसिकली ये फाइनेंशियल सेक्टर में सीए हैं जो फाइनेंस को मैनेज करते हैं। तो आपको ये बता दिया ना आपने कि हाँ फाइनेंशियल सेक्टर से हो सकते हैं। अभी तो हमें पता है कि हमें पहले से कि सीए हैं, तो ठीक है, कॉमन है। नहीं पता होता तो हम ये कह सकते थे या तो फाइनेंशियल स्ट्रीम में किसी भी तरह का काम आप कर सकते हैं। फाइनेंस में ही बैंकिंग भी आता है, फाइनेंस में ही शेयर मार्केट भी आता है, जो शेयर मार्केट के एडवाइजर होते हैं, और फाइनेंस में ही सीए भी आता है। और मरकरी बैठा है अकाउंट्स, तो वो भी उसमें ही आ जाता है। तो अगर ये अननोन पर्सन होता तो आप उसको ये सिंपली बता देते कि बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर या फूड से रिलेटेड काम कीजिए। अभी मैं आपको बता दूं, ये सीए हैं तो फाइनेंस का काम हो गया, उसके अलावा जिस जिस कंपनी में ये सीए रहे हैं वो सब फूड सेक्टर की ही कंपनी रही। दूसरा, यहाँ मरकरी बैठा है, मैंने क्या कहा था, 12th का लॉर्ड, तो फॉरेन में ही जॉब रही है। इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देखिए सैटर्न बैठा 3rd हाउस, सैटर्न से 10th। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सैटर्न से 10th आप देखेंगे ना, तो मार्स आ रहा है। मार्स प्रॉपर्टी है, कैंसर भी प्रॉपर्टी व्हीकल है। साथ में बैठा है मरकरी, तो मरकरी अकाउंट्स और एजुकेशन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन का कारक भी मरकरी। ये देखिए, तो या तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सकते हैं, टीचर हो जाए, कुछ भी हो जाए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्या फर्क पड़ता है। और ये जो मार्स बैठा है, ये देखिए 4th का भी लॉर्ड है, 4th हाउस में स्कॉर्पियो है इसके साइन, और 9th का भी लॉर्ड है। तो 9th हाउस क्या होता है? 9th हाउस सेजिटेरियस टीचिंग का है, टीचिंग, काउंसलिंग, प्रीस्ट जितने हैं। तो 9th लॉर्ड बैठा है जो बता रहा है टीचिंग या कंसल्टेंसी का काम, और मरकरी बैठा है एजुकेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम। इस तरीके से। तीसरा चार्ट भी एक देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए सैटर्न बैठा है लगन में ना, सैटर्न से 10th हाउस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10th हाउस में सैटर्न से आ रहा है मून। मून क्या है? हीलिंग है, हीलिंग है। मून रिप्रेजेंट करता है ट्रेवल, फूड, मिल्क, हीलिंग, जितना कुछ हो सब मून। ये देखिए फूड, ट्रेवल, हीलिंग, लिक्विड, वाटर, मिल्क से रिलेटेड काम। ठीक, सैटर्न से 10th हाउस में मून बैठा है। उसके अलावा आप ये देखिए मून किस हाउस का लॉर्ड है? मून 9th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस में कैंसर है ना। 9th हाउस किसका होता है? प्रीस्ट का, काउंसलिंग का, टीचिंग का, कंसल्टेंसी का। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रीस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी भी करते हैं, ठीक है, दवाएं भी दे देते हैं आयुर्वेदिक, इतना सारा काम करते हैं। ये देखिए सैटर्न से 3rd मैंने बताया था ना, 10th से ही काम हो जाएगा, लेकिन आप सैटर्न से 3rd भी देख सकते हैं। अगर ये देखिए सैटर्न से 3rd देखेंगे तो भी जुपिटर बैठा है, जो बताता है जुपिटर किसका कारक है? प्रीस्ट, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग। इस चार्ट में देखिए सैटर्न बैठा है 2nd हाउस में, वहां से 10 काउंट कीजिए तो आ जाएगा यहाँ वर्गो। वर्गो किसका है? हेल्थ सेक्टर का है, डिजीज डॉक्टर या लॉयर बना सकता है आपको, या फाइनेंशियल ऑडिटर, फार्मिंग, ये सब ये डॉक्टर ही हैं। ठीक, इस तरीके से आपको देखना है कि सैटर्न से 10th हाउस में
साइन जो आ रहा है उसके सिग्निफिकेशन, जो प्लेनेट बैठा है उसके सिग्निफिकेशन, उस प्लेनेट की लॉर्डशिप। ये तो हो गया सैटर्न से 10th हाउस। इसके अलावा पंचांग से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पंचांग का भी ग्लिम्स दिखा। ये देखिए, जब हम चार्ट बनाते हैं ना एस्ट्रोसेज में, तो कल मैंने आपको दिखाया था ट्रांजिट, उसमें आज भी दिखाऊंगा। जब आप चार्ट बनाएंगे तो स्लाइड करते करते, या मैं दिखा देता हूँ आपको पहले, वहां पे पंचांग का भी ऑप्शन। ये तो हमने सैटर्न से देखा, बट पंचांग से और आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, कल भी मैंने कहा था ना, जब आप इस तरीके से चार्ट बनाना शुरू करते हैं तो आगे जाने पे आप इसी सीक्वेंस में देखिए। ये देखिए, एक पेज आता है ये पंचांग वाला, उसमें लिखा रहता है किस तिथि पे, किस नक्षत्र में, किस दिन और आपका जन्म हुआ है। तो उसमें एक ये लिखा करण, यहाँ पे देखिए विष्टिकरण लिखा। तो करण जो होता है पंचांग का एक पार्ट है। तिथि से हम रिलेशनशिप देखते हैं, उसी तरीके से करण से हम देखते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या होगा, या आपके पास वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे कि नहीं, मतलब आप पैसा जो है जमा कर पाएंगे कमा के कि नहीं। एक होता है पैसा कमाना, एक होता है पैसा जमा करना, कितना वेल्थ आप होल्ड कर सकते हैं। तो आप वो करण से भी देख सकते हैं। तो 60 करण होते हैं हमारे यहाँ, 60 करण। तो सिंपली आप चाहें ना तो सैटर्न से 10th हाउस ना देख के, अगर आप नहीं कर पा रहे, सीधे ही पंचांग वाला लिस्ट खोलिए, अपना देखिए करण कौन सा, और हर करण का एक लॉर्ड होता है। वो लॉर्ड देखिए कौन सा प्लेनेट है, सन है, मून है, मार्स है। सिंपली वो देखा आपने, उसके बाद जो भी उसका लॉर्ड है, आप चले जाइए, उससे रिलेटेड जो प्रोफेशन है वो कर लीजिए। जैसे ही देखिए, यहाँ प्लेनेट से रिलेटेड प्रोफेशन दिए गए हैं, आपको सिर्फ करण देखना है उसमें, और उस करण का लॉर्ड कौन सा है ये पता होना चाहिए, उसकी लिस्ट फिक्स होती है, वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, वो जो लॉर्ड है, मान लेते हैं करण का लॉर्ड सन है तो सन से रिलेटेड काम, मून है तो मून से रिलेटेड, मरकरी है तो मरकरी से रिलेटेड, जुपिटर है तो जुपिटर से रिलेटेड, मार्स है तो मार्स से रिलेटेड, वीनस है तो वीनस से रिलेटेड, इस तरीके से। तो अगर आप सैटर्न से 10th हाउस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो ये सबसे सिंपल है। और ये पंचांग काफी इफेक्टिव है, पंचांग का ये कि आप सीधे पंचांग वाली लिस्ट में जाइए, वहां से देखिए कौन सा करण है, उस करण का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, उस प्लेनेट से रिलेटेड प्रोफेशन देखिए, और वो चूज कर लीजिए आप। बाकी सैटर्न से 10th हाउस भी है। इस तरीके से पंचांग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोफेशन। उसके अलावा उसी करण के बेस पे हम ये भी देख सकते हैं, हालांकि वो आगे का कॉन्सेप्ट है, कि हमारे पास वेल्थ कितना होगा, और हम वेल्थ जो है होल्ड कर पाएंगे कि नहीं, कि कमा रहे हैं और निकल ही जा रहा था। क्योंकि करण होता है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व का काम होता है होल्ड करना। ये प्रोफेशन का था, इसके बाद हम ट्रांजिट की बात करेंगे, प्रॉपर्टी टाइम। उसके पहले आपको बता दें कि हम लोगों का क्लास आ रहा है। आराम से बैठिएगा, अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर्टी टाइम करना बता दूंगा। हम लोग का ट्रांजिट पे 5 डे का पूरा क्लास आ रहा है, जो 17 मई से 21 मई तक होगा, 7 बजे से रात 8:30 बजे, जिसमें हम ट्रांजिट से किसी भी इवेंट का टाइम करना सीखें। ये देखिए, इसमें सैटर्न का ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट, राहु केतु का, उससे इवेंट कैसे निकालें, फिर उस इवेंट का ईयर कैसे निकालें, किस ईयर में वो इवेंट होगा, किस मंथ में होगा, किस डे पे होगा, ये सब। जैसे मैरिज का टाइम है, डिवोर्स का टाइम है, कैरियर में चेंजेस हैं, हेल्थ प्रॉब्लम को टाइम करना है, फॉरेन ट्रेवल की टाइमिंग है, प्रॉपर्टी परचेज है, गाड़ियों का परचेज है, प्रमोशन का टाइमिंग है, कैरियर में चेंजेस जो आएंगे, इमोशनल अप्स एंड डाउन है कैरियर में, बिग अपॉर्चुनिटी है, वेल्थ गेन कब होगा उसको कैसे टाइम करें, लॉस होने वाला है तो वो टाइम कैसे करें, शॉर्ट ट्रैवल है, लंबी यात्राएं हैं, तीर्थ यात्राएं, इसको कैसे टाइम करें, घर चेंज करने का टाइमिंग, प्रॉपर्टी सेल का टाइमिंग,
स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का टाइमिंग, गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसको कैसे टाइम करें, डिजीज कोई बीमारी है, एक्सीडेंट है, उसको कैसे टाइम करें, और कैरियर में ब्रेक लगने वाला उसको कैसे टाइम करें, ये सारी टाइमिंग अब सीखेंगे ट्रांजिट से। और ट्रांजिट के अलावा भी बहुत सारे स्नैपशॉट मेथड होंगे, मैरिज का टाइमिंग है, चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग, इसके अलावा जो डेली राशिफल पढ़ते हैं ना वो भी। तो ये सारा इसमें कवर किया जाएगा, जिसका फीस है आपका 2755। बट जो आज रात 12 बजे तक पेमेंट करेंगे उनके लिए 30% डिस्काउंट है, वो 2100 रुपीज़ में एनरोल कर सकते। इसके अलावा हमारा संडे को एक दिन का वेबिनार आ रहा है जो सिर्फ पंचांग पे होगा, जिसमें हम करण और वार, तिथि को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, करण और वार को कवर करेंगे। ठीक है, करण जो होता है वो आपके प्रोफेशन के लिए देखा जाता है, वेल्थ के लिए, और वार जो होता है वीक डे, कि किस वीक डे पे आपका बर्थ हुआ, उससे हम अपने हेल्थ कैसी रहेगी ये देखेंगे, कौन सा डिजीज हो सकता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सुटे प्रोफेशन कैसे फाइंड आउट करें वो देखना है। ठीक है, कैरियर में सक्सेस मिलेगी कि नहीं वो देखना है। इसके अलावा करण से कैसे प्रोफेशन निकालें, वो करण लॉर्ड से वेल्थ कैसे देखें, करण से एजुकेशन कैसे देखें, कैरियर में अप्स एंड डाउन को कैसे टाइम करें। ठीक है, कैरी बिजनेस में जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए रेमेडी, वीक डे, किस वीक डे पे आपका बर्थ हुआ है उससे क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं वो देखेंगे, आपकी इम्यूनिटी कैसे रहेगी, उससे क्या क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं वो हम देख सकते हैं, आपका बिहेवियर कैसे होगा, उसके लिए हेल्थ के लिए क्या रेमेडी करें ये हम देखेंगे। ये केवल एक दिन का वेबिनार है, 21 मई को होगा 12 बजे से 4 बजे, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 1560। बट जो आज रात तक एनरोल करेंगे उनके लिए 50% डिस्काउंट है, वो 750 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हैं। और ये हमारा बैंकिंग डिटेल है, और ये 9990369555, यही नंबर फोन पे, जी पे, पेटीएम सब पे, इस पे आप जो है पेमेंट करके, और यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, उसी पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। कोई आपको डाउट हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप और कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक, चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, हम फिर आगे ट्रांजिट शुरू करते हैं।